हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने सब सुना है और आपने ऑलरेडी न्यूज़ में आपको मिल गया होगा कि सीबीएसई जो है वो 2020 एंड 21 के लिए जो सिलेबस डिडक्शंस की है तो वो इसके न्यूज़ है। तो कई बच्चों की जो है कन्फ्यूज़न है, कुछ भी ये है, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ कि सिलेबस हमारे कितना रिडक्शन हुआ, चैप्टर वाइज पूरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो खुश हो जाओ, जब आपको चैप्टर मिला है इतना खुश हो जाओ, इतना दुखी क्यों हो रहे हो, ठीक है। आपकी जो है 30% सीबीएसई के अकॉर्डिंग 30% आपकी सिलेबस डिडक्शन हुआ है, ठीक है। कुछ जो चैप्टर है वो कटे हुए और चैप्टर से कुछ जो है पॉइंट्स टॉपिक्स जो है वो कटे हुए हैं। सबसे पहले मैं 10th की डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपकी रियल नंबर है, चैप्टर 1 जो है रियल नंबर, उसमें आपकी जो है रियल नंबर में से आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैंसल हुआ है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपकी कट चुका है, ठीक है। सेकंड आपकी पॉलिनोमियल्स में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम एंड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स, ये भी आपकी डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम जैसे हम कुछ लेते थे प्रॉब्लम्स की, जो हमें डिवाइड करके इसको दिखाना था, ये करना था, बहुत सारे आपकी डिडक्ट हो चुका है। तीसरा पॉइंट्स जो आपकी है, तीसरा चैप्टर जो है, दूसरा पॉलिनोमियल था, ठीक है। तीसरा चैप्टर आपकी है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। इसमें आपके पास जो है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपकी डिडक्ट हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपकी कैंसल है। सेकंड क्वाड्रेटिक, थर्ड जो हमारे पास है, फोर्थ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपकी कट हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो आपकी कट है, जैसे हमें वो लेते थे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपकी रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, कि सपोज जैसे मैंने माना कि जो आपकी वो बोट वाला क्वेश्चन है या टाइम वाला क्वेश्चन है, वो सारे जो क्वेश्चन हम लेते थे कि मान लो हमारे पास ऐसे आ रहे, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपकी x-8 आया प्लस समथिंग 4 आपकी x+8 आया, इसको हमें डिड्यूस करते थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले सम से, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन जो है, इस तरह की पैटर्न जो है वो आपकी डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है एपी चैप्टर जो है, 5th चैप्टर आपकी जो है एपी में से आपकी जो कट हुआ है वो आपकी है सम ऑफ nth टर्म, लेकिन कौन से में, जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम क्रिएट से वो आपकी कट है, ठीक है। जैसे आपकी उसमें सारे क्वेश्चंस दे रखा है, जो लास्ट में आपकी पॉइंट्स है आपकी, उसी में से आपकी जो चैप्टर जो है वो डिडक्ट हो चुका है। एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ 2 n टर्म्स, ठीक है। जैसे हमारे पास वो पोटैटो वाले है, वो लॉग वाले, जो लास्ट आपके पास क्वेश्चन से बहुत सारे आपकी कट चुका है, राइट। नेक्स्ट आइए आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी जो है उसमें आपकी डिडक्ट हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो है फॉर्मूला हम करते थे, लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास वो आपकी कैंसिल है, राइट। नेक्स्ट आपके पास है ट्रायंगल जो आपके पास है। अब इसे थोड़े से ध्यान से सुनिए जो आपको मैं समझा रहा हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके साथ मैं आपको इसकी मैं कॉपी भेजूँगा जो आपकी डिडक्ट हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। इसमें आपके पास जो थ्योरम आपके पास था, वो थ्योरम एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स की रेशियो, ठीक है, सिमिलर टू इट्स स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वाला वो आपकी डिडक्ट हो चुका है। ये वाला थ्योरम हमारे पास था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है ना, इज इक्वल टू AB बाय PQ की स्क्वायर इक्वल टू है ना BC बाय QR की स्क्वायर एंड CA बाय RP की स्क्वायर। ये वाले जो थ्योरम था वो आपकी कैंसिल हो गई, वो नहीं आ रहा है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आपकी जो है इसमें से ट्रायंगल्स की ही ले रहा हूँ आपकी। इन ए ट्रायंगल विद द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, दैट इज द ऑपोजिट द फर्स्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल, ठीक है।
ये आपकी कौन सी है न, ये आपकी है जो थियोरम कौन सी आपकी पाइथागोरस वाले, ठीक है, वो आपकी कैंसिल हो चुका है, राइट। एंड नेक्स्ट आपके पास जो है सर्कल में कोई कट नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, राइट। कंस्ट्रक्शन में आपकी जो है, कंस्ट्रक्शन में आपकी जो है कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है उसमें आपके पास क्या है ना, हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, कि हमें दिया होता है कि एक ट्रायंगल आपको ये दे रखा है ना, ABC आपकी साइड दिया होगा, उसी की सिमिलर हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते थे, या आपकी वो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा, वो हमें कंस्ट्रक्शन लेते थे, वो आपकी कैंसल है, वो आपके पास नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स वो आपकी कैंसल है, आपके पास सर्कल है प्लस आपकी जो है कौन सी ना आपकी रहेगा कंस्ट्रक्शन में आपकी रहेगा कि लाइन को हमें डिवाइड करते थे एक रेशियो में, और आपकी सर्कल की ये रहेगी, ये ट्रायंगल्स वाला जो है वो आपकी कैंसल है, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपकी है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में आपकी जो डिडक्शन हुआ मार्क्स आपको सेम मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, जिस चैप्टर जितने मार्क्स है उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो डिडक्शन हुआ टॉपिक्स ट्रायंगल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स में जो आपकी 0 डिग्री और 90 डिग्री रेशियो जो है वो आपकी डिडक्शन हुआ है 0 डिग्री की, और 90 डिग्री वाले जो हम ये करते थे उसमें हमें डिडक्शन से वो हमें नहीं करना है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो हमारे पास कैंसल है ना, 90 माइनस थीटा करते थे, है ना, वो कॉस की टी की वो आपके पास डिडक्टेड है, कैंसल है। इसके बाद आपके पास है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो चैप्टर 9 है उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर में जो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस के उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, कोई डिलेक्शन नहीं है, कोई कट नहीं है, पूरा 4 चैप्टर आपके आएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जो मेंसुरेशन से, वो उसमें हमारे पास सबसे पहले आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपके पास जो है उसमें हमारे पास क्या है ना, एक ऐसे था कि हमें सेक्टर या सेगमेंट की एरिया फाइंड करते थे, जैसे आपकी 120 वाला एंगल होता था, ये 120 एंगल दे रखा है, इससे हमें सेगमेंट की फाइंड करना या सेक्टर की फाइंड करना, ये वाले क्वेश्चन से आपके नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपकी सारे अजेट रखा है प्लस, लेकिन इसमें जो कटा हुआ है जो कैंसिल हुआ है वो आपकी है फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, वो आपकी कैंसिल है, जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन बकेट वाला ये आपके पास कैंसिल है, ठीक है, उसमें कैंसिल है। इसके बाद आपके पास जो है जो हमारे पास लास्ट टॉपिक से स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक में आपकी जो कट है, ठीक है, वो आपके स्टेप डेविएशन मेथड फाइंडिंग मीन हम फाइंड करते थे, हमारे पास डायरेक्ट मेथड था, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड था, और एक था स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड आपकी कैंसिल है, ये नहीं रहेगा, ये दोनों आपकी रहेगा, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड आपके पास कैंसिल, ठीक है। और क्या कैंसिल हुआ ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते थे वो आपकी गैप है, लेस देन ओजिब मोर देन ओजिब वाले जो है वो आपकी गैप है, ठीक है। ये आपकी था स्टैटिस्टिक की, और प्रोबेबिलिटी जो है उसमें कोई आपकी डिडक्शन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्यूरी होगा, तो मैं इसके साथ इसकी कॉपी आपको सेंड जोड़ूंगा, आप इसको ज़रूर ओवरकम कर लीजिए, ठीक है। और खुश हो जाइए, जो टाइम आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज करिए, ठीक है। और ये जितने सारे डिडक्ट हुआ आई होप कि आपके लिए भी बेस्ट है, हमारे लिए भी बेस्ट है, ठीक है। आपकी जो भी हमें मिला वो सही है, अच्छा हुआ, ठीक है। अब वो इसको यूज करिए और अपना बेस्ट दीजिए, ओके। अब जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से खुश हो जाओ, हंस लो, ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर से काफ़ी सारे चैप्टर आपके डिडक्ट हुए, 30% बहुत मायने रखते हैं बेटा, ठीक है। उससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि कन्फ्यूजन में रहोगी, ठीक है। क्लास 9th
जो आपकी फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसमें आपकी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग जो था, जिसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते मैग्निफिकेशन वाला, वो आपकी डिडक्ट है। ठीक है, नंबर लाइन पे हमें मैग्निफिकेशंस जो था कि किसी नंबर्स को हमें मैग्नीफाइंग करते थे नंबर स्टेप बाय स्टेप, वो आपकी डिडक्ट है। मैग्निफिकेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आपकी डिडक्ट है फर्स्ट चैप्टर्स की, रियल नंबर्स की, जो आपकी नंबर सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम या रियल नंबर जिस वक्त कहते हैं फर्स्ट चैप्टर। अब सेकेंड पार्ट इसकी जो कटा हुआ है, जो आपकी है वो एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली। दैट मीन्स किसी भी जो नंबर्स, रियल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, जैसे हमारे पास भी आता था 9.3 वाला नंबर लाइन पे लिखना, या √2, √3, सारे जो आपके पास है वो आपकी कैंसिल है। नेक्स्ट आपकी जो कैंसिल हुआ इसमें nth रूट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, जो आपके पास से इस तरह की जो क्वेश्चंस आता था वो आपकी सारे कैंसिल है, ये आपकी नहीं रहेगी। पावर वाला जो लास्ट में था वो आपकी कैंसिल है, राइट। अब नेक्स्ट जो है सेकंड जो आपकी है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपकी क्या क्या डिडक्ट हुआ वो देख लीजिए। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल में आपके पास पहले जो डिडक्शंस आया वो है रिमाइंडर थ्योरम। मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जाम्पल आपकी कैंसिल है। लेकिन स्टेटमेंट एंड प्रूव ऑफ फैक्टर थ्योरम आपकी नहीं आएगा, लेकिन फैक्टर थ्योरम हमें यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट उसमें फैक्टर थ्योरम आपको प्रूव नहीं करना, फैक्टर आपको इसको स्टेटमेंट जो वो आपको प्रूव नहीं करना। तीसरा जो इसमें कटा है जो पॉइंट है वो आपकी है कि सेकंड पॉइंट जो कटा हुआ है वो आपकी है x³ + y³ + z³ - 3xyz फार्मूला बेस्ट। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपकी बेस्ट था वो आपकी कैंसिल है, वो आपकी नहीं आएगा। ठीक है, अब है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, इसमें आपकी जो कट हुआ वो आपकी है एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। जो बेस्ट क्वेश्चंस था वो आपकी कैंसिल है, जो स्टेटमेंट वाले ऑब्वियसली था, और रेशियो प्रोपोर्शन वाले जो था वो आपकी कैंसिल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई कैंसिलेशन आपकी नहीं है, फुल चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। दूसरा आपकी जो है जो चैप्टर पूरा डिलीट हुआ है वो आपकी है यूक्लिड्स। यूक्लिड्स जो है यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है वो पूरे आपकी कट है, उसमें आपकी कोई आपकी क्वेश्चंस नहीं आएगा, वो चैप्टर पूरा कटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लाइन्स एंड एंगल में कोई चैप्टर कैंसिल नहीं हुआ, लाइन्स एंड एंगल पूरे चैप्टर आपके पास है। लेकिन ट्रायंगल में आपकी क्या डिलीट हुआ वो देखिए। ट्रायंगल्स चैप्टर में ट्रायंगल्स में चैप्टर जो है आपकी ट्रायंगल चैप्टर में आपके पास थ्योरम जो आए, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी 2 एंगल्स and included side of triangle is equal to any 2 angles and induced side of other angles। ASA कॉन्ग्रुएंसी वाला जो है वो आपकी कैंसिल है, ASA वाला ये थ्योरम आपकी नहीं आएगा। ठीक है, ये इसकी बेस्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा। दूसरा आपकी जो है टॉपिक जो रिलेटेड हुआ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड्स, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स। ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है जो लास्ट चैप्टर जो है वो एक्सरसाइज है सॉरी, वो आपकी रिलेटेड है, राइट। इसके बाद आपके पास से क्वाड्रिलेटरल में आपकी कोई डिलीशंस नहीं है, कोई आपकी कट नहीं है, क्वाड्रिलेटरल में कोई आपकी डिडक्शन नहीं है। लेकिन एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है वो आपके पूरे को पूरे चैप्टर कैंसिल है, राइट। ठीक है, एरिया ऑफ ठीक है पूरे कैंसिल है, एरिया चैप्टर एरिया ऑफ आपकी जो है पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो आपकी चैप्टर पूरे डिडक्ट है, ये आपके पास नहीं है एरिया वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी आइए सर्कल में। सर्कल चैप्टर जो है आपको इसमें पास आपकी जो डिडक्ट हुआ है, 1 and only 1 सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वो वाला आपकी थ्योरम आपके नहीं आएगा। ये तीनों पॉइंट्स में कि आपके पास एक कोलिनियर पॉइंट्स में और एक 3 and 3 पॉइंट्स में आपकी एक ट्रायंगल सर्कल पास होगा, वो वाला आपके पास नहीं है। और
नेक्स्ट दूसरा जो कटा हुआ है वो है पेयर्स इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, सेकेंड आपकी डिडक्ट हुआ है इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल at 2 other points lying in the same side of the line containing the segment, that is the 4 points in lies on a circle। ये जो आपके पास है पॉइंट्स है तो टॉपिक से वो आपके पास कैंसल है। कंस्ट्रक्शन में जो है जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी कंस्ट्रक्शन में आपकी क्या कैंसल है, ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल वो आपकी कैंसल है। ठीक है, पेरीमीटर और बेस एंगल वाला दैट मीन्स ये आपको बेस एंगल और इसकी पेरीमीटर जो गिवन होता है, ठीक है, ये वाले आपकी कैंसल है। जैसे ए बी सी दे रखा है, यहाँ पर आपकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, पेरीमीटर आपको कुछ दे रखा है कुछ सम यूनिट्स, और बेस एंगल आपको एंगल बी और एंगल सी दिया होता है, वो क्वेश्चन से आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो है आपकी मेंसुरेशन एरिया जो हीरोन फॉर्मूले से आपकी सबसे पहले जो है हीरोन फॉर्मूले से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास से है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ हीरोन फॉर्मूला जो सेकंड एक्सरसाइज है वो आपकी कैंसिल है, एप्लीकेशन आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर जो है उसमें आपकी कोई डिडक्शन नहीं है, कोई ये नहीं है आपकी डिलीट नहीं है। नेक्स्ट आपकी है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक जो है स्टैट्स में आपके पास आता था कि डिफरेंट वेरिएबल्स की आता था, विड्थ के आता था, जैसे 5 लिया, लेकिन यहाँ पर हमने लिया कि 5 to 20। ठीक है, डिफरेंस आ रहे हैं ना कि 20 to 25। ठीक है, यहाँ पर 5 के डिफरेंस आ रहे हैं, यहाँ पर आपके 15 के डिफरेंस आ रहे हैं। ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स की आपकी हिस्टोग्राम आता था तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो कैंसिल है। ठीक है, और क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपकी कैंसिल है, ये आपकी कैंसिल है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपके पास कैंसिल है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला जो लाइनिंग ग्राफ आपकी था वो आपकी कैंसिल है, वो नहीं आएगी, दोनों ख़त्म। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपकी जो है मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा की मीन मोड मीडियन आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक से आपकी जो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपकी कोई डिडक्शन नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं है, कोई कट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आपकी टॉपिक्स जो चैप्टर वाइज आपकी डिडक्शन से वो मैं आपको समझाया, उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ग्रो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, इसको ग्रो थ्रू करके आप अपना प्रैक्टिस करिए, अच्छी है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टाइम मिल जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट में मिल रहे, सिलेबस मिल रहे, हर सिलेबस में आपकी कटिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना शुरू कर दीजिए। राइट, ओके।